जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हुए बहुत ही प्यारी प्यारी शुक्राना सत्संग। आइए संगत जी, हम सब मिलकर सत्संग को सुनते हैं। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा अपना शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष शेयर करने जा रहा हूँ। अगर सत्संग सुनाने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले 2 वर्षों से गुरु जी से जुड़ा हूँ। मेरी पत्नी का गुरु जी के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है। हालांकि वह मेरे साथ बड़े मंदिर भी जाती थी। अचानक त्वचा की एलर्जी जो उसे 7 वर्षों से थी, वह उस एलर्जी से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। फिर से लौट आई थी। हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक दोनों तरह के इलाज करवा चुके थे और उसने कई मेडिकल टेस्ट भी अपने करवाए थे, लेकिन उसे कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था। मैंने मंदिर से एक तांबे का लोटा ले जाने और अपनी पत्नी के लिए गुरुजी से उसका अभिषेक करवाने का निर्णय लिया। वह उस पानी को पिएगी और उससे स्नान करेगी और उसकी स्किन की एलर्जी दूर हो जाएगी। इसलिए तांबे का लोटा खरीदा गया। लेकिन बड़े मंदिर जाने से पहले मेरी पत्नी को सपने में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने एक लोटे में कच्चे चावल और पानी भरा है और गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः का जाप किया। फिर उन्होंने वह पानी किसी को दे दिया। मैंने निर्णय लिया कि हमें बड़े मंदिर जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और पत्नी को लोटे में कच्चे चावल और पानी भरने को कहा। उसने अगले ही दिन उससे स्नान किया, लेकिन उसकी त्वचा की एलर्जी और भी बद से बदतर हो गई। वह रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने मटके का पानी पिया। फिर वह अपने ऑफिस चली गई। संगत जी, हैरानी की बात तो यह है कि उसकी एलर्जी तो मानो जैसे गायब ही हो गई। अब उसका एक अंश यानी कि 5 से 10% उसकी त्वचा की एलर्जी रह गई है। गुरु जी के प्रति उसकी आस्था, उसकी भक्ति कई गुना बढ़ गई। ऐसे हैं हमारे गुरु पिता, जो छोटी छोटी समस्याओं से हमें तुरंत ही बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के पास गया था तो तब से गुरु जी ने मुझे हर एक बात का पालन करना सिखाया और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलूं। हालांकि मेरे पिताजी, जो भगवान शिव के एक बहुत बड़े उपासक थे, गुरु जी से विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि भगवान शिव, जिनकी उन्होंने शिवलिंग और मंदिरों में मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा की थी, वह मानव रूप में प्रकट नहीं हो सकते। फिर भी संगत जी, मेरे जन्म दिवस के दिन वह गुरु जी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैं उस दिन गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा करना चाहता था। गुरु जी ने उसी वर्ष अपने जन्मदिन पर सेवा करने का मौका भी मुझे दिया। यह पहली सेवा थी और मैं शाम तक व्यस्त था। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी सेवा मिल जाए जो मुझे शुरू से अंत तक अपने गुरु जी के नाम से करनी पड़े। संगत जी, जहाँ मुझे शुरू से अंत तक भगवान का नाम लेना था,
जल्दी ही मुझे बड़े मंदिर के स्वागत द्वार पर सेवा मिल गई और मैंने सभी का अभिनंदन जय गुरुजी कहकर किया। जब कुछ सेवादार चले गए तो एक संगत ने हमें बताया कि सेवा समारोह की शुरुआत से लेकर अंत तक चलती है, इसलिए मैं अपने पद पर वापस आ गया। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं शुरू से लेकर अंत तक गुरुजी की सेवा करूं और गुरुजी ने मुझे वह सेवा तुरंत ही दे दी। मैं आप सबके साथ एक सत्संग और शेयर करता हूँ। जब हमारे गुरुजी ऐसा ही कहते हैं, मांगो मत मानो। मेरे पिताजी ने भी गुरुजी को स्वीकार किया और उनसे जुड़ गए। गुरुजी के जन्म दिवस पर उन्होंने एक नई कार खरीदी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे पूछा, क्या हम बड़े मंदिर से गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा वाला कार स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं? मैंने सुझाव दिया, हम जाकर कोशिश करें। पर शाम को बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी। संगत जी, मंदिर के दूसरी तरफ है हमारा घर, लगभग 45 किलोमीटर के अराउंड। हम अपने चाचा जी के साथ गए जो कि हमें आधे रास्ते में मिले। हम वहाँ पहुँचे, लंगर खाया और घर वापस आ गए, लेकिन हमें स्टिकर नहीं मिला। अगली सुबह पिताजी की हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द और बुखार था। उन्हें 2 दिन तक की दवाई दी गई, लेकिन बुखार फिर से वैसा का वैसा ही था। हमने डॉक्टर बदला और बुखार उतरने लगा, लेकिन फिर उन्हें हिचकी आने लगी, जो उन्हें अगले 3 दिन तक लगातार परेशान कर रही थी। मंदिर जाने के लिए अगले अवसर पर मेरे पिताजी भी आए, हालांकि उनके घुटनों में दर्द था। हिचकी बहुत परेशान कर रही थी। हमने लंगर खाया और पिताजी की हिचकी के कारण आसानी से पिताजी कुछ नहीं खा पा रहे थे। उन्होंने बिना किसी परेशानी के लंगर खाया। अगली सुबह डॉक्टर ने उन्हें एक दवा दी, जिससे उनकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो गई। वे अगस्त में अपनी नौकरी पर वापस आ गए, यहाँ तक कि वे खुद गाड़ी चलाकर दफ्तर लेकर गए। उनका स्वास्थ्य सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद की बदौलत ही अच्छा हुआ। वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और अब तो गुरुजी महाराज जी की संगत में भी शामिल हो गए हैं। हमने महसूस किया कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या गलत क्या अच्छा होने वाला है, और वह हमेशा ही हमें संभालते हैं, हमारी समस्याओं को भी संभालते हैं। संगत जी, हमारे गुरु पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलने का आदेश देते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से जिस दिन मेरे गुरु पिता अकेले बड़े मंदिर गए तो हमें गुरु जी की कार वाला स्टिकर भी गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ शुक्राना सत्संग अच्छा लगे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके, आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।